जय हिंद। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। हम सभी लोग अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। हम सभी लोग अपने बच्चों को लेकर बड़े उच्च अभिलाषी भी होते हैं, यानी एम्बिशियस होते हैं। लेकिन कभी कभी अनेक कारणों से बच्चों में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण उभरना शुरू होते हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं और माता पिता की नींदें उड़ा देते हैं। इनको सही समय रहते यदि समझ लें तो बहुत सारी परेशानियों से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। लेकिन एक बात की शिकायत है, भारत में मस्तिष्क की या मानसिक रोग की या मानसिक व्यवहार की या व्यवहारिक रोगों की बात करना बड़ा बुरा माना जाता है। ये एक तरीके से टैबूड माना जाता है। जैसे बुखार आता है वैसे दिमागी समस्याएं भी होती हैं। मैं सभी माता पिता से दरखास्त करता हूं कि हर बात को गहराई से सुनिए और ये मत सोचिए कि ये कमी बता रहे हैं, ये तो मेरे बच्चे में हो ही नहीं सकती। मैं सभी माता पिता से दरखास्त करता हूं कि हर बात को गहराई से सुनिए और ये मत सोचिए कि ये कमी बता रहे हैं, ये तो मेरे बच्चे में हो ही नहीं सकती। ये गुण बता रहे हैं सारे मेरे ही बच्चे में हैं। सब बिल्कुल मत सोचिए। पता नहीं आपके पूर्वग्रहों की यानी प्रेजुडिस सोच की वजह से आपके बच्चे को कब क्या मिलने से वह महरूम रह जाए और इसकी वजह से उसे बहुत समस्याएं हो। तो लिहाजा हर बात को बहुत गंभीरता से समझिए और अपने बच्चे के लिए सही मायने में काम कीजिए। परवरिश करना एक तपस्या है गुणीजनों, सामान्य या साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी तपस्या है। बड़ा ज्ञान चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। कुछ लक्षण सुनिए। यदि बच्चा शब्दों को और अक्षरों को समझ नहीं पाता, सुनते चले जाइए और हाँ ना लिख लीजिए, हाँ ये है, हाँ ये नहीं है, ऐसा। तो शब्द और अक्षर क्या वे समझ नहीं पाता। दूसरी बात जरा गौर कीजिएगा कि क्या आपका बच्चा एक ही शब्द या एक ही बात बार बार बोलता है। कभी कभी क्या आपका बच्चा ये कंप्लेंट करता है, बड़े भी करते हैं ये कंप्लेंट, लेकिन बच्चों की बात आज खास तौर से हो रही है। तो क्या आपका बच्चा ये कंप्लेंट करता है कि उसे शब्द उछलते कूदते नाचते दिखाई देते हैं। क्या आपका बच्चा बार बार पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता उस पढ़ाई को और समझा भी नहीं पाता, यानी आप देख रहे हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है और फिर आप उससे पूछते हैं क्या पढ़ा, तो वह कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। स्कूल से क्या सीखा वह कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। एक चीज और देखिएगा, क्या आपका बच्चा बार बार आंखें ऐसे ऐसे करके मिचमिचाता है या ऐसे ऐसे करके फोकस बनाने की कोशिश करता है, यूं करके गौर से देखता है ऐसे ऐसे करके, लेकिन जब आप आंखें टेस्ट कराते हैं आंखें सामान्य निकलती हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम होती नहीं। एक चीज ये और नोट कीजिएगा कि क्या आपका बच्चा या कोई बड़ा भी जब सामने कुछ समझा रहा होता है, जैसे शिक्षक यदि वह कुछ समझा रहे होते हैं क्लास के अंदर, तो वह समझ नहीं पाता, उसकी समझ में नहीं आ रहा होता वो क्या समझा रहे हैं। अगर ये सारी परेशानियां हैं या इसमें से ज्यादातर परेशानियां हैं, तो ये परेशानियां क्यों हैं, इसके क्या कारण है और इसके क्या ज्योतिषीय निदान हो सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन राशियों के बाद। मैं अभी आपको बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल, और उसके बाद अपनी बात को जारी रखूंगा। मेष राशि, आज आपका स्वास्थ्य उन्नत रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, दिन अच्छा है, लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है, जीवन साथी से मत झगड़िएगा। उपाय, जीवन साथी को मधुरवाड़ी का उपहार दीजिए, कुछ और भी चीज उपहार में दी, चाय तो जरूर बनाकर पिला दीजिएगा। और अभी जीवन साथी नहीं है तो कामना कीजिए कि आ जाए। दिन अच्छा गुजरेगा। वृषभ राशि, आज आप भावावेश में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं, गुस्से में आकर गलत बात कह सकते हैं। आज आपको इंडाइजेशन हो सकता है, यानी अपच हो सकती है। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सुपाच्य यानी इजीली डाइजेस्टेबल भोजन लीजिएगा और विचारों को बहुत सात्विक रखिएगा। उपाय क्या करना है, देवी के 12 नाम का पाठ करें, मैंने आपको लिखाए हुए हैं, और अपने काम पर चल रहे तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि,
माता जी के साथ वैचारिक असमानता हो सकती है। लिए गए निर्णय सार्थक नहीं रहेंगे, इसलिए निर्णय लेने से बचिएगा। सावधानी क्या रखनी है? परिवार में दखल अंदाजी ना करें। उपाय क्या करेंगे? संकट नाशक गणेश स्तोत्र पढ़िए। कर्क राशि, जोश के साथ कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यात्राओं से लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, सेवकों से सावधानी बरतिएगा। और उपाय क्या करेंगे? खीर खाइए और खिलाइए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मैं आपको हाथों पर भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाना चाहता हूं जो यदि उभर रहे हैं तो आपको कुछ एहतियात बरतनी होगी, कुछ उपाय करने होंगे। देखिए जरा, हमारी कक्षा में चलिए। कुछ बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत होगी। चीजें याद नहीं होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, बातें भूल जाते हैं। ये वाला हिस्सा मार्स मंगल, ये वाला हिस्सा वीनस और ये वाला हिस्सा मून बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस तरीके की लाइंस आ रही है अगर मस्तिष्क की रेखा यहां पर इस तरीके से, ये अच्छे संकेत नहीं है। आपको अभी उपाय बताऊंगा, वो करने पड़ेंगे। या फिर अगर आपके बच्चे के हाथ की रेखाएं ऐसे आ रही हैं इस तरीके से, ये भी अच्छे, यानी बीच में गैप्स होकर आ रही हैं, अच्छे संकेत नहीं है। यदि हाथ की रेखा यहां तक आती है, बस दिमाग में, दिमाग की रेखा हाथ में, ये आपकी, ये माइंड लाइन मैं बता रहा हूं, ये आपका माइंड है पूरा जो मैं समझा रहा हूं। अगर ये इतना सा रह जाता है, ये अच्छी निशानी नहीं। बहुत आसान है इन कमियों को दूर करना, ये भी मैं आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। रास्ते हैं, आप सीखोगे तभी तो मिलेंगे ना, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। तो जो लक्षण मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछे और जो लक्षण मैंने आपको हाथ पर दिखाए, यदि इनमें से कुछ लक्षण आपको अपने हाथ पर या अपने बच्चों के हाथ पर या अपने या बच्चों के व्यवहार में दिखते हैं, तो चिंता मत कीजिएगा, उपाय कीजिएगा। मैं आपको ऐसी चौंकाने वाली बात बताने जा रहा हूं अभी, जिसे सुनकर आप ऐसे एक क्षण के लिए ना कर दें तो बात है, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, भाषा शैली के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है, धन की कमी रहेगी। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, वाणी में कठोरता से बचिएगा। और उपाय क्या करेंगे? सरस्वती जी का मंत्र ओम, ऐसे करिए 11 बार, ऐसे जैसे मैंने किया ना मस्ती में, बस देखिए प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज आपकी प्रशंसा हो सकती है, उपहार मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, प्रशस्ति प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर दिन अच्छा है। सावधानी, मित्रों से सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि कहीं प्रशंसा हुई तो कुछ मित्र आपकी निंदा भी कर सकते हैं। प्रशंसा हुई ना, इसलिए निंदा कर सकते हैं, और कोई बात नहीं। उपाय क्या करने हैं? गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, काम पर चलिए, फिर कोई आपसे दुश्मनी नहीं निकालेगा। तुला राशि, आज व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रह सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, ध्यान से चलने वाला दिन है। सावधानी एक जरूर बरतनी है। इस दिन यात्रा को अवॉइड करें। कोई बहुत मजबूरी हो तो अलग बात है, बहुत मजबूरी हो तो ये उपाय कर लें। उपाय क्या होगा? इस दिन आपका अच्छा दिन निकले और परेशानियां ना हो, यात्रा भी आराम से कट जाए। उसके लिए कवच का, देवी कवच का पाठ कीजिए और चलिए, दुर्गा सप्तशती में होता है ये कवच। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है या ऐसे व्यक्ति से भी बातचीत आपकी हो सकती है, बहुत समय से नहीं मिले हो। बाकी दिन अच्छा है, चिंता ना करें। एक सावधानी बहुत जरूरी है, बड़े बूढ़ों से, बहन जी से, बुआ जी से झगड़िएगा नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? हरी मूंग की दाल का दान कीजिए, काम पर निकल जाइए, अच्छा होगा। अब फिर से मेरी बातों को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। जो लक्षण मैंने बताए थे गुरु ज्ञान भी, और जो मैंने आपको हाथ पर दिखाया था, कुछ सिम्टम्स यदि इसमें से मिलते हों तो यह उपाय करने शुरू कीजिए। और जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें आप खुलकर कीजिए और देखिए बहुत सारी परेशानियां खत्म होंगी।
और एक ऐसी चौंकाने वाली बात मैंने आपको बतानी है जो जरूर सुन लीजिएगा, जिसे सुनने के बाद आपका मुंह रह जाएगा। जो लक्षण मैंने आपको बताए थे गुरु ज्ञान में, वह लक्षण है डिसलेक्सिया के। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये कोई गंभीर मानसिक रोग नहीं है। डिसलेक्सिया के बहुत बड़े पेशेंट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। खुला ना मुंह, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अगर ये इतना गंभीर मानसिक रोग होता तो अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया में एक स्तंभ है विज्ञान में, वैसे होते वो। ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको ठीक किया जा सकता है, तरीके मालूम होने चाहिए। दूसरे, ग्राहम बेल, टेलीफोन जिन्होंने बनाया। खुला मुंह, उपाय क्या है? पहला उपाय, ऐसे बच्चों को कठिन मेहनत के लिए तैयार किया जाए। हमारे पेरेंट्स बच्चों को पैम्पर करने को प्यार समझते हैं। एसी में बैठा रहे, बाहर निकलेगा तो धूप लग जाएगी, खिड़की खोल देगा तो हवा लग जाएगी, धूप में खेलेगा तो लू लग जाएगी, मिट्टी में खेलेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। बंद कर दिया बच्चों को। वह इंसान का बच्चा है, उसे विटामिन डी और सी और ये सब चाहिए, उसे नेचर चाहिए, खुली हवा चाहिए। मेहनत कराइए बच्चों से। हर माता पिता को एक दिन इस धरती को छोड़ना होता है। यदि आपने बच्चे को पैम्पर कर दिया तो बच्चा बीमार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। फिर जब आप नहीं रहेंगे तो कौन करेगा उसे पैम्पर? माता पिता से ज्यादा कोई कुछ कर सकता? एक उपाय और बताता हूं। यदि बच्चे के साथ ये सारी दिक्कतें, कंसंट्रेशन, पढ़ने वगैरह की, तो ऐसे बच्चे को सोने, चांदी और तांबे के छल्ले अंगूठे में पहना दीजिए। जितनी देर वह घर में रहे उतनी देर पहना दीजिए। उसके कोई वेट की चिंता नहीं, बस थोड़ा सा भी पहना दीजिए, अच्छा होगा। एक और चीज, ऐसे बच्चों की मेधा को बढ़ाने वाली दवाइयां दीजिए, लेकिन चिकित्सीय निर्देशन में, अपने आप से मत दीजिएगा। ये ध्यान रखिए, दवाई अपने आप ना दिया करें। एक और चीज, दिमाग को मजबूत करने के लिए जल ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं, मेडिटेशन इज प्रेनेजिया टू ऑल इल्स। ध्यान का अभ्यास करें। जो बच्चा आज पढ़ नहीं रहा था, टीचर कुछ बोलता था, उसकी समझ में नहीं आता था, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसके सामने शब्द जंबल करते थे, वो एक बड़ा कलाकार बन गया, वो एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया। और जन्मदिन मनाएंगे और गुरु मंत्र भी बताऊंगा, लेकिन पहले धनु मकर कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, पिताजी के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण, उनके मार्गदर्शन, अनुकंपा के कारण आपके कार्य पूर्ण होंगे। आपको सलाह मिलेगी, उत्साह मिलेगा। सावधानी, इस दिन किसी को भी, खासतौर से गरीबों को हीन भावना से मत देखिएगा। अहंकार इस दिन नहीं आना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय, गुरु जी का स्मरण करें, उनके साथ सत्संग का स्मरण करें और अपने काम पर चल दीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी इस दिन कम है, इसलिए ध्यान से। वैसे भी रोग बहुत फैल रहे हैं। कार्यों में इस दिन शिथिलता रहेगी, आलस्य सा महसूस करेंगे। सावधानी, आलस्य जरूर त्यागिएगा, स्नान भी जरूर कीजिएगा। उपाय क्या करना है? स्काई ब्लू या बैंगनी रंग के इस दिन वस्त्र जरूर पहनिएगा। कुंभ राशि, कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है और थोड़ा अस्वस्थ महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस नहीं करेंगे इस दिन। एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन धन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय या विवाह से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? नारियल मंदिर में भेंट कीजिए, जिसमें पानी भी हो, जटा भी हो, तो वो सब अच्छा करेंगे। मीन राशि, आज रचनात्मक कार्य करेंगे, रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, रुका हुआ धन भी आ सकता है, रुकी हुई शिक्षा भी आगे बढ़ेगी। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था तो वह भी आपका पूरा होगा, अच्छा होगा। एक सावधानी जरूरी है, निंदा, बुराई, चुगली, ईर्ष्या, इनसे बचें, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? बुजुर्गों और ज्ञानियों का सानिध्य प्राप्त करें और ध्यान करें, सब अच्छा होगा। गंभीर बात है,
व्यवहार से जुड़ी हुई बात है। चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद, और चलिए अब जानते हैं कुछ और बातें। और अब हमें से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे तो जोरदार तरीके से सबको विश करेंगे। विश हैप्पी बर्थडे। आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। मई के बाद परेशानियां दूर होनी शुरू होंगी और जीवन को एक नई राह मिलेगी। आगे आने वाले 12 महीनों में आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, चाहे वे नौकरी हो या व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो। इस वर्ष क्रोध व अहंकार से आपको नुकसान हो सकता है तथा घर में किसी के स्वास्थ्य के कारण आपकी चिंताएं हो सकती हैं, आप परेशान हो सकते हैं। ये उपाय 12 महीने तक कीजिएगा। अमावस्या तथा पूर्णमासी के लिए दान जरूर निकाला करें, किसी भी गरीब को दे दिया करें और एक चांदी की चेन जरूर धारण करें। यही मेरा उपहार है। बहुत सारी दुआएं हैं, अच्छा वक्त है और मेहनत कीजिए, कमर कस के तैयार हुई। निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके इन 12 महीनों में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो तो ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnews.com। 100 शब्द में समस्या लिख भेज दीजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा। बस बाकी सब प्रभु सब ठीक करें, ऐसी मेरी कामना है। कविता जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम कविता जी। हाँ जी पवन जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी, बहुत शुभकामनाएं जी। मैंने आपको सुबह, मेरा जन्म तिथि है 18 जनवरी 1975 जी, रात को 7:15 बजे दिल्ली। सर, ना तो मेरा कोई करियर बना, ना मेरी शादी हुई, ना मेरा कोई इनकम है। मदर को भी पैरालिटिक ब्रेन हैमरेज हो गया 29 अगस्त को। फादर का भी कोई खास बिजनेस नहीं है। तो मेरा जीवन किस लिए हुआ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जिंदगी में क्या बनेगा? देखिए, आप रामायण पढ़नी शुरू कीजिए और पिताजी के बिजनेस में भागीदारी निभाना शुरू कीजिए और बहुत धैर्य से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आप पिताजी के साथ छोटा छोटा काम शुरू कीजिए या उनके कहने से कुछ छोटा छोटा स्टेप लेके शुरू कीजिए। धैर्य रखिएगा, क्योंकि धैर्यहीनता इस कुंडली में बहुत है। मन जल्दी जल्दी बदलता है, तो लिहाजा इन दोनों चीजों पर काबू रखिए। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, रामायण नियमित पढ़ा कीजिएगा और उसके बाद सूर्य को नियमित रूप से जल जरूर दे दिया कीजिएगा। ये उपाय आप कर लेंगे, 2 वर्ष में आप सेटल हो जाएंगे और आपके जीवन का उद्देश्य यही है कि आपको पशु पक्षियों के बीमार लोगों की सेवा करनी है। और अब आज का गुरु मंत्र। आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिसलेक्सिया जैसी बीमारी कैसे हो जाती है। डिसलेक्सिया का कारण होता है माता पिता की जीन्स, और कभी कभी गर्भावस्था के दौरान भी बच्चों में ये समस्या पनप जाती है। माता की कुछ भूल या माता की कुछ परेशानी की वजह से, घर के कलह तनाव की वजह से, या मजबूरी की कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है, कोई ऐसी समस्या हो जाती है, रोग लग जाता है, उसकी वजह से। मस्तिष्क के बाएं भाग की विकृति भी इस समस्या का कारण बन जाती है, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इस समस्या का कारण बन जाता है। शुक्र व चंद्रमा अथवा केतु के कारण यह समस्या पनपती है। यह कारण होते हैं जब बच्चे सोचने समझने की शक्ति कम कर देते हैं, बस खत्म नहीं होती है, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। समस्याओं का हल है, ये उपाय कीजिएगा। बैठा है ना ऊपर, आप सिर्फ ज्ञान हासिल कीजिए। अज्ञानियों का साथ वह नहीं देता। आप ज्ञान हासिल कीजिए, मेहनत कीजिए। कर्महीनों का साथ वह नहीं देता। कर्मठ बन जाइए। डरिए मत, डरपोक का साथ भी वह नहीं देता। और उसे पुकार कर आप अपने बच्चे को बेहतर बनाने में जुट जाइए। जरूर प्रभु भला करेंगे, सब ठीक होगा। अब कल का एजेंडा। राहु मंगल आदि ग्रह जब कुछ परेशानी दे तो उनसे निजात कैसे मिलती है, ये कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताऊंगा। गोचर अच्छा नहीं है,
समस्याएं अभी बढ़ रही हैं, लगातार मैं आपको बताता भी जा रहा हूं, समस्याएं वैसे वैसे बढ़ भी रही हैं। तो इन बातों को जरूर सुन लीजिएगा, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। फिलहाल खुश रहिए और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बहुत खुश रहना, चिंता नहीं करना, कल फिर आऊंगा। अब आप में से कुछ हंस के कह रहे हो अगर ये तो चिंता, कल फिर आ जाएंगे, लेकिन मैं भी जरूर आऊंगा। मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।